हर महादेव। आज हम सुनेंगे पुत्रादि एकादशी के व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 यानी आज बढ़ रहा है। तो उसकी कथा इस प्रकार है। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस पुत्र की प्राप्ति होती है? हे पार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, धनुर्धर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में ही महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए यह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख, वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निसफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया, ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों को निरादर किया। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा। मैंने राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें, इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट मुक्त हो पाऊँगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पास किए। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। ये सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से ही सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से ही मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सब बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हे महामुनि, इससे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसमें एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसी को प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को एक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में राजा और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने के लिए, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपया करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्वजनों के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ उत्पन्न पुत्र होगा।
राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधानपूर्वक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। राधे राधे।